चार्ट को मैंने शेयर किया था और 3600 की सी बोली थी, जिसको मैंने जब बुक किया तो मैंने वो भी बता दिया। अब कुछ लोगों का इस पे सवाल है कि ब्रेकआउट हो गया था, BOB ब्रेकआउट। तो हम क्या देखते हैं कि हम जो भी स्टॉक चुनते हैं उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट कहाँ होना चाहिए, ऊपर या नीचे होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा स्विंग हाई के पास है कि नहीं है। मेरा निकलने का कारण ये था इसके अंदर कि आप ये देखोगे डेली के चार्ट पे, डेली का चार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने स्विंग हाई के पास है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि एक रेड एक ग्रीन, ठीक है, एक ग्रीन एक रेड था। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया कि इसका लेटेस्ट स्विंग हाई है। तो एक रेसिस्टेंस हमारे लिए होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको बाई तो किया मैंने 1 मिनट के अंदर ही जब नीचे आया, लेकिन इसको संभावना ऊपर जाने की मुझे कम लगी कि ये क्या कर रहा था। यहाँ पे जब ऐसे आया और मैं जैसे ही ऊपर गया तो मैं भी उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं, 2-2.5 हज़ार का बना था मेरा इसके अंदर। तो ये था, इसको इसलिए निकालना पड़ा कि ये स्विंग के ऊपर था। ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकआउट किसका हुआ, प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, विथ वॉल्यूम हुआ। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि आपने स्विंग हाई के या पास है, स्विंग हाई के पास है, स्विंग हाई के पास है, और लेटेस्ट हमारे पास कोई टारगेट नहीं है इसका, ठीक है। तो हम वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट बुक किया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे जब कोई रेंज ही नहीं है तो हम किसको प्ले करेंगे। हमें नहीं पता कि ऊपर कितना जाएगा या नहीं जाएगा। हमारा जो टारगेट था, क्योंकि ये स्विंग हाई है तो हमारा टारगेट यही हो सकता है या इसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन हम इसमें इतना रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए 3600 की सी बुक करने के लिए बोला गया था कि हमें देखना पड़ेगा स्विंग हाई के पास। ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट आ रहा हो, स्विंग हाई के पास आ रहा हो, और निफ्टी भी एक रेंज में जब वहाँ पे था उसके बाद मैंने देखा नहीं था। तो यही रेंज है, इसके ऊपर अभी तक पार नहीं किया। ये भी इसके लिए एक रेसिस्टेंस था। तो इस बिहाफ को उस बिहाफ पे हॉल की सी बुक की गई थी। इस बिहाफ पे हमने हाल की सी बुक की गई थी। अब इसके अंदर आपको देखना है, जो चीज़ें बताई गई उसी चीज़ों को आप एक मेथड को यूज़ करके चलना है। ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट कहाँ होना चाहिए, ऐसा ना हो ब्रेकआउट स्विंग हाई के पास हो, स्विंग हाई के पास हो और पता चले कि वहीं से वो गिर रहा है और ऊपर कोई रेंज नहीं है, ऊपर कोई रेंज नहीं है। डेली में देखो, वीकली में देखो, ऊपर रेंज नहीं है। तो फिर हम इसको ट्रेड करना थोड़ा कठिन हो जाएगा कि ऊपर कोई रेंज नहीं, जाने को जा सकता है, लेकिन हमें सावधान हो जाना चाहिए कि ऊपर कोई रेंज नहीं है इसकी, इसलिए हमें निकलना है, ठीक है। 2-4 लोगों का यही सवाल था, इसी के ऊपर पूछा गया था कि उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट होगा, लेकिन स्विंग देखना पड़ेगा, आपके स्विंग के पास हुआ है कि नहीं, स्विंग के पास हुआ है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। और स्विंग है तो हमें निकल जाना पड़ेगा। ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए कि हम जिसको ट्रेड कर रहे हो है कहाँ पे। हमने वॉल्यूम को देखा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था, लेकिन क्या है कि इस स्विंग के पास था, ऊपर हमारा टारगेट कोई था नहीं, या तो बहुत ऊपर फास्ट जाता, इसलिए मैंने इसको जल्दी बुक किया 3600 का, और वही मैंने आपको बताया, ठीक है। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको नोट डाउन करना है और लिख के रखना है। अब मैंने क्या क्वेश्चन किया था, मुझे कमेंट करके बताना कि ब्रेकआउट कहाँ होना चाहिए, और फिर हम उस स्विंग को ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, वॉल्यूम के साथ। ओके, ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको ना, इसमें कोई ज़्यादा वो लगाना है, आपने छोटी चीज़ें नोट डाउन करके लिखने, उसके बिहाफ पे ट्रेड करना है। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।